Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी आपसे स्टार्ट करेंगे कि ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों के शूटिंग का जस्ट इस तरह ये पहला तो सवाल किया आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस था। 2-2.5 महीने हम शूट कर रहे थे। मुंबई में अलग अलग जगहों पे शूट किया और बहुत सेट्स थे, बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो ये सारे एलिमेंट्स तो थे ही, बट उसके साथ ही मैं मुंबई के हिस्ट्री पे, महाराष्ट्र के हिस्ट्री पे पहली बार एक स्क्रिप्ट लिखी गई है। इस मुद्दे को पहली बार सामने लाया गया है। तो मेरे खुद के जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है वो इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में। तो मेरे लिए ये बहुत ही पर्सनल और इम्पॉर्टेंट बात थी कि मैं इस सीरीज़ का हिस्सा बनूं। और बहुत भाग्यशाली समझती हूँ मैं कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ इतने बड़े कैनवस पे एक इतना उम्दा कैरेक्टर मुझे करने को मिला। जयप्रद इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर और the co-actors are just like it's a treat to work with them। और बहुत खून पसीना एक करके we have made this show and now it's out there for everybody। और जो जितना भी आउटपुट हमें दिखाया गया वो बहुत ही अच्छा है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एंड इस वेब सीरीज का पार्ट होके कितना प्रिविलेज। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस सबसे पहले तो। और मैं स्पेशली मेंशन करूँगा इस बारे में कि Z5 ने जो सब्जेक्ट को सपोर्ट किया, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। बिकॉज मैं कई दफ़ा ही कहता हूँ कि हमारी जनरेशन को काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं, इसलिए वी हैव टेकन सर्टन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस। और दूसरी बात कि मुंबई वॉज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। द डे आई लाइक जब से मुझे याद है, द डे आई वॉज बॉर्न आई न्यू मुंबई इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, ये दिखाना कहीं तो भी बहुत ज़रूरी था। बिकॉज मुंबई में देयर इज़ दिस हुतात्मा चौक, सब जाते हैं, सबको पता है, लेकिन उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वी सेलिब्रेट महाराष्ट्र डे ऑन 1 May। व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था आवाम तक पहुँचाने के लिए। और आज आपने पहला एपिसोड देखा है, मैंने भी पहली दफ़ा देखा है। आई एम श्योर, इसके पहले जब मैं इंटरव्यूज़ देता था तो मैं सिर्फ कहता था कि आई होप दैट यू विल लाइक इट। बट आज ये एपिसोड देखने के बाद वी ऑल वर स्पेल बाउंड एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि ज़रूर देखिए। 1 May को ये प्रीमियर करी है वेब सीरीज़ ऑन Z5। सो डू वॉच इट एंड डू लेट अस नो हाउ यू फील अबाउट इट। डेफिनेटली हम भी ये बात कहेंगे कि लोग इसे देखें क्योंकि लोगों को इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। सर आप बताइए कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड अंजलि जी के साथ। जी मुझे लगता है कि एक तो हम सब के लिए ये हिस्ट्री का एजुकेशन था, ये सीरीज़ में काम करना, जिसके वजह से हमें खुद के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। और मैं एक रिपोर्टर का काम कर रहा हूँ इसमें। तो होता क्या कि एक तो फिल्मों में ऐसे रिपोर्टर दिखाते हैं जो बहुत ही आइडियलिस्टिक है, या तो ऐसे दिखते हैं कि बहुत ही करप्ट है। इनके बीच के जो रिपोर्टर है उनकी कहानी कोई नहीं बताता कि मतलब उसमें भी मतलब बहुत अच्छाइयाँ है, वो करना चाहता है पर कुछ कर नहीं पाता। और मुझे लगता है कि ये बहुत रेलेवेंट है कि आज जिस तरह से मीडिया इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया हम सब के लाइफ का। तो 1950s में मीडिया किस तरह से काम करता था, क्या होता था, तो वो सारी चीज़ों को जानना, और मीडिया पॉलिटिक्स से बाकी चीज़ों के लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता था, तो वो इस शो में बहुत दिखाया गया है। और अंजलि और वैभव और सभी कलाकार जो इस सीरीज़ में है, मुझे लगता है कि वो मराठी के सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक हैं। हिंदी में भी काफ़ी काम करते हैं। तो इन सब के साथ काम करना एक तरह का एजुकेशन था। और मुझे लगता है कि हम जब सिर्फ अपने आप के काम, खुद के काम के बारे में सोचते हो तो काम कभी अच्छा नहीं बनता। जब आप टीम के बारे में सोचते हो, आप बड़े गोल के बारे में सोचते हो तो काम अच्छा बनता है। और मुझे लगता है इसी वजह से ये सीरीज़ काफ़ी अच्छे से उभर के आई है। वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो आपसे एक सवाल तो जरूर पूछना चाहेंगे कि किस तरह के सवाल पूछना पसंद करते हैं आप, लाइक आपकी वेब सीरीज में भी एंड रियल लाइफ में भी कभी ऐसी। नहीं, ये ऐसा एक तो वो ऐसा रिपोर्टर है जिसको पता है कि कहाँ किस तरह का सवाल पूछना है और कहाँ किस तरह का सवाल नहीं पूछना है, तो वो रिपोर्टर में हूँ। जी जी।
अंजलि जी, क्योंकि आपने ये बताया कि काफी बहुत सही जवाब दिया है, बट डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक पर सही जवाब दिया। हार्ड हिटिंग इट्स अ राइट आंसर, बट एंड क्योंकि अंजलि जी, जैसा कि आपने ये बताया और हमें भी पता चला, आज ही पता चला कि आपकी फैमिली मेम्बर की इसमें रियल लाइफ में भी इन्वॉल्व हैं, तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी उनकी बायोपिक सामने आ रही है, लेकिन इस तरह से जैसा हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन हमने भी सिर्फ पढ़ा ही है कि हुतात्मा चौक पे इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ऐसे पूरे डिटेल में नहीं मालूम जो अब इस वेब सीरीज़ के जरिए लोगों को पता चलेगी। तो आपके लिए एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है? बहुत बड़ा प्रिविलेज मोमेंट होता है ये, क्योंकि भले ही मेरे नाना जी और नानी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, मगर उसके बावजूद हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में इसके बारे में है ही नहीं, और मैं मराठी माध्यम में से पढ़ी हूँ। तो हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में, किताबों में, या कहीं भी स्कूलों में, चर्चाओं में कहीं भी इस मूवमेंट का, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, इसके बारे में कहीं भी कुछ बताया नहीं गया है। तो मेरे लिए खुद को ये इस हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन था। मैंने खुद ने जाना, समझा, एक महाराष्ट्र इस स्टेट से बिलोंग करने का मतलब क्या होता है, और मुंबई में रहने का मतलब क्या है। इंटेंस था बहुत मेरे लिए ये पूरा जो जर्नी जो मेरी थी वो, और एज एन आर्टिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मौके मिलते हैं आपको। बहुत दफ़े तो आप ये कमर्शियल और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के बीच में जूझते रहते हैं। हमारी भी बहुत सारी मूल्यों की, तत्वों की लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो ऐसे स्ट्रगल में जब आपको एक ऐसा काम करने का मौका मिलता है जहाँ आप सोशली रेलेवेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल आप काम करते हो और हिस्ट्री का हिस्सा बनते हो, इतिहास का हिस्सा बनते हो, विच इज़ बेस्ड ऑन ऑथेंटिक रिसर्च, ये मतलब उससे मतलब बड़ा नसीब कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, जाते जाते आपकी वेब सीरीज़ ऑन एयर होने वाली है, तो क्या कुछ मैसेज? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 1 मई को हुतात्मा प्रीमियर कर रही है ZEE5 पे। सो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें। और आई फील इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि आजकल यूथ ओरिएंटेड चीज़ें बहुत चल रही है। आई फील दिस इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी जनरेशन को ये इसके बारे में जब बताएंगे इस वेब सीरीज़ के थ्रू, तो दे विल डेफिनेटली लव टू वॉच द वेब सीरीज़। दो सीज़न है वेब सीरीज़ के, तो पहला सीज़न 1 को रिलीज़ हो रहा है एंड सब्सिक्वेंटली 2nd सीज़न भी रिलीज़ होगा। और इसमें जो भी दिखाया है, मुझे यकीन है कि आवाम इस बात से मुत्तफिक होगी कि ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। एंड द डायरेक्टर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब। सो आई फील एज एन ऑडियंस आई कैन से इट्स अ मस्ट वॉच। बहुत सारी घटनाएं फ़िलहाल चल रही हैं, चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, और बहुत सारे लोग बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं। स्पेशली युवा जो है भारत का, वो बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज्ड भी है बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि बहुत सारे पहलू दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ये वेब सीरीज़ आ रही है जो हिस्ट्री को आपके सामने लाती है, और बहुत सारे पहलू इसमें दिखाए गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि दिस विल गिव पर्सपेक्टिव, दिस विल एनलाइटन द यूथ, विल गिव द आइडियाज़ के हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, उनके क्या सोच विचार थे, वो किन तत्वों से, किन मूल्यों से राजनीति, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ज़िंदगी को देखते थे। ये देखने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन स्क्रिप्ट। यूथ इज़ वेरी वेल एक्सपोज्ड टू गुड पीस ऑफ आर्ट, गुड पीस ऑफ वर्क। तो और हम चिल्लाते हैं कि हमारे यहाँ पे वैसे कुछ होता नहीं है, सब ट्रैश टाइप की चीज़ें आती है। तो ये एक मौका है यूथ को देखने का, अपनी मिट्टी से बनी हुई एक चीज़ है ऑफ सर्टन क्लास। सो प्लीज़ देखिए 1 मई महाराष्ट्र दिन, सेलिब्रेट कीजिएगा महाराष्ट्र दिन हम सब लोगों के साथ हुतात्मा देख के। 1 मई। जी
मुझे लगता है कि हम लोग मतलब बहुत लोग जो होते हैं वो न्यूज़पेपर का सिर्फ पहला पेज पढ़ते हैं और लास्ट पेज पढ़ते हैं, और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी न्यूज़ होती है वो पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि पर जिस दिन हम वो पूरा न्यूज़पेपर गलती से पढ़ लेते हैं तो दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और अच्छा लगता है कि यार ये सब कुछ है। तो मुझे लगता है हमारी सीरीज़ पूरा पेपर पढ़ने के जैसी है कि आपको फर्स्ट पेज पे एक कहानी दिखेगी, पर उसकी बहुत बहुत मतलब उस कहानी की वजह से बहुत सारे लाइफ अफेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते नहीं हैं, उनके बारे में बोलते नहीं हैं। तो वो सब की कहानी इसमें है। तो मतलब कहानी 15, 20, 25 कैरेक्टर्स की है। तो मुझे लगता है, और बॉम्बे को मतलब मुंबई को सपनों का शहर बताया जाता है, तो मुंबई अगर महाराष्ट्र में नहीं होता तो क्या होता हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए देखिए 1 मई को महाराष्ट्र दिन पे हुतात्मा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।